बोले वास्तव में ब्रह्म हत्या का दोष कहां कहां पर लगता है? कहां कहां पर हमें ब्रह्म हत्या का दोष लग जाता है? बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए। सबसे पहला दोष, यदि किसी के घर में आग लगा दे कोई, घर में लोग सो रहे हों और चुपचाप यदि कोई किसी के घर में आग लगा दे, तो घर में आग लगाने वाले को, खेत खलियान में आग लगाने वाले को महाराज उसे भी ब्रह्म हत्या का दोष लग जाता है। किसी के घर में, किसी के खेत खलियान में आग लगाने वाले को ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है। और दूसरा ब्रह्म हत्यारा कौन है? बोले यदि धोखे से किसी को जहर खिला दो, भोजन में या किसी भी खाने पीने वाली चीज में, और धोखे से किसी को कोई गलत चीज खिलाना अथवा धोखे से किसी को भोजन में जहर देकर मार देना, यह भी ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। इसीलिए इस पर बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। और तीसरा जो ब्रह्म हत्या का दोष है, जार संतान उत्पन्न करना। ये जार संतान क्या होती है? अपनी वर्ण व्यवस्था को, अपनी समाज को छोड़कर और दूसरी समाज में, दूसरी वर्ण व्यवस्था में विवाह करना और फिर उस कन्या से संतान उत्पन्न करना। तो ऐसी कन्या के द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी उसको जार संतान कहते हैं, चाहे वो अनुलोम सांकर्य हो, चाहे विलोम सांकर्य हो। समाज को जार संतान देना, यह भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। हम सब जान रहे हैं जानबूझकर, और फिर भी इतना बड़ा पाप कर रहे हैं, उस व्यक्ति को भी ब्रह्म हत्या का दोष लग जाता है। वह प्राणी भी ब्रह्म हत्यारा है। और देखो एक बात मैं आपको और बता दूं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं छोटा सा, समझ लेना उसी से। कोई कपड़ा हमने पहना है, उस कपड़े पे कोई दाग लग जाए, तो पहले आदमी अपने घर में ही कोशिश करता है कि ये छूट जाए, तरह तरह के प्रयोग करेगा, कभी कोई सा साबुन, कभी कोई सा पाउडर, तो वो पूरी कोशिश करेगा कि दाग छूट जाए। लेकिन घर में कोशिश करने पर यदि दाग नहीं छूटा तो उस कपड़े को फिर धोबी के देकर आते हैं, और धोबी तो भैया अपने ढंग से सफाई करेगा उसकी, कहां कहां उसे पटकेगा, धुलेगा, पीटेगा, कूटेगा, कुल मिला के आपको अपना कपड़ा साफ करके मिलेगा। वो जो धोबी है वो बिल्कुल दाग छुड़ा के देगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि यदि कोई पाप हमसे बन गया तो सबसे बढ़िया ये है कि यहीं इसी शरीर में, इसी धरती पर प्रायश्चित करके उससे पीछा छुड़ा लो। लेकिन यहां बच गए और प्रायश्चित नहीं किया तो भगवान फिर उस प्राणी को यमलोक में यमराज, धोबी रूपी यमराज को दे देते हैं। बोले ये ले, ये कपड़ा ऐसा है, इस पर बड़े दाग लगे हैं, इसकी ढंग से धुलाई कर, सफाई कर और तब मुझे वापस करना। फिर यमराज और यम के दूत फिर महाराज उसकी ऐसी धुलाई करते हैं कि वहां, अब यहां तो आदमी बच भी जाएगा,